हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का टेस्ट हुआ था। जितने भी टेस्ट के क्वेश्चंस थे उसे एक के बाद एक एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उन्होंने टेस्ट दिया है, गलतियाँ हुई है, ठीक है, हर से गलतियाँ हुई हैं, तो ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है और एग्जाम होना भी है तो फैब में होना है, अभी हमारे पास टाइम है और इतने दिन में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आपका काम क्या है कि अपनी गलतियों को समझो यहाँ पे और उसके बाद फिर से इसको अटेम्प्ट करो। और जो भी बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे इसका PDF का लिंक दे रखा है, आप डाउनलोड कर लेना, पहले खुद से अटेम्प्ट करना, उसका सोल्यूशन देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे बहुत ईजी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस NCERT के ही हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं दिया है। उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नालायक हैं और वो गलती किया है, तो वो सीख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 एंड बेस रेडियस। तो चलो पहले फिगर बना लेते हैं भाई, कोन की बात हो रही है और ये होता है अपना हाइट और ये जो है ये क्या है, स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है और रेडियस कितना है, 7 है। और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हलवा जैसा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो। देखो भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना, 22/7, आर का वैल्यू कितना 7 और एल का वैल्यू 10 दे रखा है। ये इसके साथ गया 22। हमेशा याद रखना जब एरिया आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये पहले का आंसर है, मैच करते चलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रखा है, इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 एंड बेस एरिया इज 12, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एंड स्लैंट हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। अगर आप मेंसुरेशन बोले तो वही वॉल्यूम सरफेस एरिया आप कर रहे हो, तो अगर आपका फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चंस में कुछ दम बचता नहीं है। यहां पे देखो एक कोन है, ये हाइट है और ये क्या है, बेस रेडियस हो गया। हाइट दे रखा है 16, बेस रेडियस इज 12, स्लैंट हाइट हमें दे नहीं रखा है, ठीक है। मतलब कि h हमारा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, r हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, l हमें गिवन नहीं है। अब बोल क्या रहा है, सबसे पहला बात जो बोल रहा है वो बोल रहा है CSA। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। भाई पाई आर एल और TSA भी निकालना है, पहले CSA पे बात कर लेते हैं। पाई आर एल, तो L तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए L निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। ये क्या हो गया, h का स्क्वायर बोले तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रेडियस, ये होता है 256 और ये होता है 144, जो कि मैंने 30 तक का याद करवा रखा है। मैंने उनको याद करवाया जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको मैंने 30 तक का याद करा रखा है। और अगर आपको नहीं याद है तो आप नालायक हो, मतलब कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं बेटा, जो नहीं पढ़ रहे मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे और उनको नहीं याद है तो आप नालायक हो, मान के चलो। अब भाई इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 400 और ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब मेरा स्लैंट हाइट कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब जस्ट वैल्यू पुट करो, ये क्या है अच्छा यहाँ पे एक चीज दे रखा है 3.14। मैंने क्लास में कुछ भी नहीं तो कम से कम 1000 बार बोला होगा कि अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है आप ले सकते हो 22/7, लेकिन अगर जो गिवन है वही वैल्यू आप लोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लोगे 3.14, आर कितना है आपका 12 और हाइट स्लैंट हाइट कितना आया 20। इसको अगर मैं हटाता हूं तो ये कितना हो गया 100, एक जीरो इसके साथ किया, ठीक है। इसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये कितना हो गया 314 इंटू 24 और अपॉन में क्या आ गया 10 आ गया। इसको सारा कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो
तो आपका कितना आ रहा है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं मल्टीप्लाई करके तो दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्लास 9 के बच्चे और 2 क्लास के बच्चे तो हो नहीं, तो ये सारा मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। और अपॉन में 10 मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि जस्ट एक पॉइंट दे देना, ठीक है। अब यहां पे कुछ बुद्धिमान लोग होंगे जो कि 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। बेटा मजदूरी नहीं करना है, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, जस्ट एक पॉइंट लगा देना है, ये आपका कैलकुलेशन में टाइम बचाता है, ठीक है। सेकंड, टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल। पाई का वैल्यू अगेन हम क्या लेंगे 3.14, आर का वैल्यू कितना दे रखा है 12, और आर प्लस एल 12 प्लस एल कितना आया 20। तो भाई ये कितना हो गया 314 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 32। अब ये जब सब कुछ करोगे तो ये आपका आएगा 1205.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आपका यही आना चाहिए, मतलब अप्रॉक्स में यही आएगा। पॉइंट ऊपर नीचे 1-2 जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको कैलकुलेट करके देख लेना। मेरा काम है आपको तरीका बताना, क्या आपको अप्रोच किस तरीके से करना है। कैलकुलेशन 9th क्लास के बच्चों वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। आपको टेबल आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे हैं जो कि टेस्ट दिए और ये भी क्वेश्चन गलत किया और पहला वाला क्वेश्चन भी गलत किया, मतलब ये तो होना नहीं चाहिए था, ठीक है, कर दिए गलत। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी फिगर है, फिगर में बता देता हूं क्या बोल रहा है, कॉनकॉव शेप समवट लाइक कोन। तो एक कोन का शेप इमेजिन कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट, ठीक है भाई, यहां पे ये जो रेडियस है ये कितना है 2.1 है, एंड द लेंथ यानी हाइट ये जो है ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 2.1 सेंटीमीटर है। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान से समझना है इस बात को, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑफ द कर्व कैरीज एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। कितने हैं 4 ग्रेन्स हैं। हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर। देखो जो कॉर्न है भुट्टा, ठीक है, उसके नीचे साइड में तो होता नहीं है, उसके कहां पे होता है सीएसए में होता है। मतलब ये हो रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप पहले उस कॉर्न कॉप का क्या करो सीएसए निकालो, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हैं ग्रेन्स 4 है, तो उसका जो सीएसए निकाला उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के बात यही है, ठीक है। अब बात यह है कि यहां पे हाइट कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम सीएसए का फॉर्मूला देखें तो सीएसए के फॉर्मूले में क्या आता है पाई आर एल। तो हमारे पास सबसे पहले एल कैलकुलेट करना है, तो भाई एल इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.41, जो कि कुल मिला के कितना आ गया 404.41, और ये अंडर रूट में है, ये क्या है अंडर रूट में है। अब देखो ये बात आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट का निकालने के लिए, ठीक है। अगर फिर भी लगता है कि आपको नहीं पता है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी नहीं निकाल सकते हो, तो जो यहां पढ़ते हैं वो तो मेरे से आके पूछ लो, और जो नहीं पढ़ते हैं वो कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, इतना पक्का, ठीक है। अब देखो यहां पे अब क्या करना है पाई आर एल, तो भाई पाई का वैल्यू कहीं दे रखा है कि 3.14 लेना है, नहीं दे रखा है, तो यहां पे क्या ले लेंगे 22/7 ले लेंगे। आर कितना है, आर है हमारा 2.1 इंटू 20.11, भाई देखो ये क्या इसके साथ 0.3। अब हमारा
जो CSA है वो आ चुका है 22 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3/10 और इसको लिख सकते हैं 21/100। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ये क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स है, हमें नंबर ऑफ ग्रेन्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स इज इक्वल टू 22 इंटू 3/10 इंटू 2011/100, ठीक है, और इंटू 4। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करके देख लेना। अप्रॉक्स आपका 531 के करीब आएगा। एक बार करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन तो करना है ना, तो एक बार करके देख लेना। अप्रॉक्स 531 ग्रेन्स है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द, हलवा क्वेश्चन है, मतलब कहने की जरूरत नहीं है। क्या होता है भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का कुछ ऐसा वैल्यू दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एक 7 को 7 से उड़ा दो, ये गया 28 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, चाहो तो कुछ ट्रिक लगा के कर लो, अपना कर लेना। वैसे अगर कोई समझदार बच्चा है तो इसको ऐसे लिख सकता है। देखो मैं पहले बता रहा हूं, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो करो, नहीं तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी कर लो। देखो ये क्या है, 25 + 3 इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 25 - 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये a + b a - b है, यानी कि लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 625 में से 9 गया, आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, आप अपने मर्जी से करो, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैंने आपको बस एक तरीका बता दिया कि आप इसको बिना कैलकुलेशन का भी कर सकते हो। 25 का स्क्वायर सबको पता है, और 3 का स्क्वायर तो बच्चा जानता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 616 आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड CSA TSA ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो भाई देखो, हेमिस्फीयर का CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर और TSA होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना गिवन है, 21। तो जब हम CSA कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, 21 इंटू 21, तो ये गया तो हो गया 3, ठीक है। अब इसके आगे का मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना, और करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो। इसके बाद आ जाओ TSA पे। TSA का फॉर्मूला होता है 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, अगेन ये 3 बार में गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन, क्लास 9 समझदार बच्चे, आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द हॉलो स्फीयर in which the circus motorcyclist perform his stunts has a diameter of 7. Find the area available to the motorcyclist for riding. ठीक है, अगर याद करो तो आप इसको समझ जाओगे। अगर आप इसको याद करोगे तो यहां पे समझ जाओगे। अच्छा देखो, मौत का कुआं देखा है ना, तो उसका ना रेडियस दे रखा है। अब वो उस पे टोटल पे स्फेरिकल इन शेप होता है, और वो वहां पे परफॉर्म करेगा। वो अगर वहां पे परफॉर्म कर रहा है तो यहां पे देखो दे भी रखा है कि हॉलो स्फेरिकल इन शेप है। तो अगर आपके पास रेडियस है तो क्या आप एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। एक्चुअली में वो आपसे क्या चाहता है, आपसे चाहता है कि TSA निकाल लो आप। TSA इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई
आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, कर लेना। ठीक है, ये जब टोटल कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर आता है, जो भी आपका आंसर आता है, फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन में जरा देख लो कि भाई अच्छा एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे गलती हो जाता, क्या गलती हो जाता भाई, यहाँ पे गलती ये हो जाता कि यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर है तो इसको क्या कर देना 7/2 और 7/2, भाई ये इसके साथ साथ गया, ये दो इसके साथ गया, और 22 ये तो इजी कैलकुलेशन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इजी कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है, शायद मैंने इस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 12 तक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, अच्छी बात है, करो पेंट, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, हेमिस्फेरिकल समझ रहे हो, हेमिस्फेरिकल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, हेमिस्फेरिकल ऐसा हो गया, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। अच्छा देखो यहां पे एक जगह पे वो आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश की है, और बहुत बच्चे हो भी गए, क्या है, डायमेंशन जो है वो मीटर में दे दिया है, और कैलकुलेशन जो है, जो पैसे वाली बात है, वो क्या चीज में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां पे थोड़ा समझ जाओ, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है 5 रुपीज, तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो गया 5/100। अब देखो एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जानना है तो मैं क्या करूंगा 5/100 इंटू 10,000, यहां से 2 0 गया और कितना आ गया रुपीज 500, समझ रहे हो, ये 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कॉस्ट है। अब कितने मीटर स्क्वायर एरिया है ये भी तो कैलकुलेट करना है, तो चलो क्या करते हैं, ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, ठीक है। अब देखो यहां पे एक समझने वाली बात है कि जब मैं पेंट कर रहा हूं तो मैं नीचे तो नहीं पेंट करूंगा, यानी मुझे सीएसए कैलकुलेट करना है, तो सीएसए ऑफ डोम क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आर कितना है भाई, अच्छा आर तो दे नहीं रखा है, पहले हमें आर वहां से कैलकुलेट करना है, हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है भाई, ध्यान देना है, चलो यहां पे रहने देते हैं, पहले हमें सर्कमफ्रेंस से आर कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 17.6, यहां से एक पॉइंट को नीचे लेके चले जाओ। अब देखो ये जो है 22 8 जा और ये जो है 4 जा, 4 इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r कितना हो गया 28/10 यानी कि 2.8 मीटर। अच्छा तो यहां से CSA कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा 2.8 इंटू 2.8, यहां से अपॉन 10 कर दो और यहां से अपॉन 10 कर दो। अब देखो ये 7 इसके साथ 4 बार में गया। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, लग जाते हैं कैलकुलेशन में, मत करो यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कॉस्ट फाइंड करना है, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल अब 10 दिखा तुम बौखला जाओगे, इस 2 के साथ काट देते हैं 5 काट देते हैं, मत बौखलाओ, ठीक है, आराम से समझो पहले। अब यहां पे क्या करो, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 4/10 इंटू 28/10 और हमारा 1 मीटर स्क्वायर का कितना आया था 500। क्या ये 0 इसके साथ किया और ये 0 इसके साथ किया, बड़े ही काम से हो गया, प्यार से काम हो गया, ठीक है। अब देखो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना 20
20 को 2 के साथ किया, कितना हो गया 40। 22 28 से किया, कितना हो गया 616। अब मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करके लेके आ जाना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 20, वहां पे मिसप्रिंट है, एक्चुअली उसको कर लो 28 कर लो, ठीक है, 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो एक कोन है जिसका की हाइट जो है वो कितना है 21 है, और इसका जो स्लैंट हाइट है वो कितना है 28 है। आपसे बोल रहे हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने की, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखो हमारे पास h तो है लेकिन r नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या हमारा क्या होना चाहिए, r को कैलकुलेट करें। तो अगर r को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये कितना है 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखो 28 का स्क्वायर होता है 784 और इसका होता है 441। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343 अंडर रूट में, और इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7√7 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ रहे होगे, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1/3 पाई इज 22/7 आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है। देखो 7 का स्क्वायर किया 49 और √7 का स्क्वायर किया 7, और हाइट हमारा कितना है 21। तो भाई इस 7 को इसके साथ किया 3 बार में, ये 3 इसके साथ किया, कितना हो जाएगा 22 इंटू 49 इंटू 7, और जो भी मल्टीप्लाई करके आए साथ में सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई तो खुद से कर लोगे, क्लास 9th के हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meter. Assuming that all the stitching margin and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square. मतलब कि 551 में 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, वो कटिंग वगैरह वो जो होते हैं ना करने में बर्बाद हो गया, तो बचा कितना 550 बचा, ठीक है। तो यहां पे लिखो एक्चुअल CSA इज इक्वल टू 551 माइनस 1 मीटर स्क्वायर, तो 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, हमें यहां पे देखो क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है 7 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और कोनिकल है। कोनिकल है मतलब कि CSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, और ये कितना है 550 है। 550 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इंटू एल, ये गया इसके साथ। अब देखो 11 के टेबल में ये 50 टाइम्स में आता है और ये 2 टाइम्स में, और ये इसके साथ गया, यानी L हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। ये कितना आ गया 25 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो देखो बात को समझना, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो हमारे पास गिवन है, ये तो हमारे पास है, लेकिन एच नहीं है। तो फिर से वही रिलेशन, कौन सा रिलेशन है भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो भाई एल कितना है, एल हमारा आ गया 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, माइनस आर कितना है 49, और एच कैलकुलेट करना है तो इसको अंडर रूट में डाल दो, तो ये हो जाएगा 576, जो कि एच हमारे पास तो कितना आ गया 24 मीटर। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई इज 22/7, आर कितना है, आर हमारा 7 है तो 7 इंटू 7, और एच कितना आ गया 24,
भाई 7 से 7 गया और ये 8 टाइम्स में गया, ठीक है, कितना हो गया 22 इंटू 56। अब इसके आगे मत बोलना, मल्टीप्लाई करने के लिए समझदार इंसान हो आप लोग, कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो तरीका, एक एक बहुत ही एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2। अब इससे ज्यादा क्या ही लोगे, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2, और ये जो कुछ भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसको क्या कर देना, अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10। देखो ये अपॉन 10 क्यों करता हूं, ताकि मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे इधर। ये देखो इससे कितनी बार में जा रहा है, 16 बार में जा रहा है, और ये जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। यही आंसर है, तरीका यही है, मल्टीप्लीकेशन खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, और कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। A shot put is a metallic sphere of radius 4.9. If the density is something, मास पता करना है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट है, जरा समझ लो। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम। हमें क्या पता करना है, मास। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दे रखा है, 7.8, और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम तो निकालने में हमारा पूरे चैप्टर ही ये किया है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। इसको अपॉन 10 कर देना, अपॉन 10 कर देना, अपॉन 10 कर देना। अच्छा, इसके जगह पे मैं 22/7 लिख दे रहा हूं। ये देखो गया 7 बार में, ठीक है। क्या इसको कैलकुलेट करके यहां पे कोई आंसर आएगा, समझो बात को, ये पूरा कैलकुलेट करके यहां पे कुछ आंसर आएगा, और वो आंसर क्या चीज में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम को यहां पे रख के मल्टीप्लाई करके मास आ गया। फिर से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। अब देखो मास कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी दे रखा है, और वॉल्यूम के लिए जगह मैंने छोड़ रखा था, वॉल्यूम मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया, ये जो आया इसी को यहां पे रख के हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से इस टेस्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है। हेमीस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ इट कंटेन। अब लो हलवा फिर आ गया भाई। हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 3.5 इंटू 3.5 और 3.5। मल्टीप्लाई करो और आंसर लाओ। जितने का भी मैंने आंसर आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए, कमेंट में एटलीस्ट कैलकुलेट करके वहां पे लिख दो, ठीक है। और जो बच्चे एकेडमी के हैं या नहीं है, जो भी कोई भी, कम से कम इसको कैलकुलेट करके लिख दो, तो इतना पता चलेगा कि आप कम नालायक हो, ठीक है। अब नालायक मैं प्यार से बोलता हूं बेटा, बुरा नहीं मानना है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है जो हमने वॉल्यूम सरफेस एरिया किया, इसका एनालिसिस है। एक एक चैप्टर करके हर एक चैप्टर का एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कुछ आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो रहेगा वो पॉलिनोमियल का रहेगा, ठीक है।